एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर मैं घटना चक्र के साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट हैं केमिस्ट्री के वो सभी क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की तरफ। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है तो बॉक्साइट है, राइट। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है बॉक्साइट अयस्क है तो क्या है, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम धातु कब प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से। पिच ब्लेंड से यूरेनियम, ग्रेफाइट से कार्बन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, ऑर्जेनाइट से चांदी। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, तो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, इसका रासायनिक सूत्र है Al2O3 × 2H2O। एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। टूथपेस्ट के अन्य मुख्य अवयव हैं अपघर्षक, फ्लोराइड और अदरक। समानतः टूथपेस्ट में अपघर्षक की मात्रा 50% तक होती है। अपघर्षकों में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट के अविलय कण शामिल होते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में उच्च दाब पर समान जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में गलित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण और वलनीकरण। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते, बाकी तो राइट आंसर बी दिया हुआ ही है, बट एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा सही रहता है। भंजन जिसे क्रैकिंग कहते हैं, इस क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। प्रगलन तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबड़ या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। हीरा, संगमरमर, बालू और मानी, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन। तो इसका राइट आंसर वैसे हो जाएगा डी। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जालीय व्यवस्था द्वारा बंधे होते हैं। मार्बल एक रूपांतरित पत्थर है जो शुद्ध कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। रेत का प्रमुख संगठक सिलिका है। माणिक या रूबी गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न है। मुख्यतः क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। रूबी का मुख्य संगठक एल्यूमिनियम है, साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयन भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है, कॉपर सी नेवर, ये गलत है। एल्युमिनियम का हो जाएगा अयस्क बॉक्साइट, तांबा यानी कि कॉपर हो जाएगा क्यूप्राइट, पारा मरकरी हो जाएगा सी नेवर, जिंक का हो जाएगा कैलामाइन, आयरन हो जाएगा हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है, तो ये हो जाएगा सोडियम। क्या होता है, सोडियम। नीचे दिए गए पदार्थों और उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, सोना, पारा और इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो बोरोन का। किसका, बोरोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जबकि पीतल, ब्रॉन्ज और स्टील मिश्र धातुएं हैं। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। यसद में उपचयन क्षमता है। इसका राइट आंसर होगा ए। आर जो है दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो वो हो जाएगा जस्ते की। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यशद का।
जस्ता अथवा यसद एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है तो जस्ते का, किसका लेप होता है? जस्ते का। निम्नलिखित में से कौन से लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन तथा नमी। नेक्स्ट, लौह धातु के क्षयकरण के लिए ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। इसे लौह में जंग लगना भी कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो रौंगे की, यानी कि टीन। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर समांतर रौंगे की परत चढ़ाई जाती है। टीन एक नरम व चांदी जैसे सफेद धातु है। टीन का रासायनिक संकेत Sn तथा परमाणु क्रमांक 50 है। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषतया हवाई जहाज एवं रेल के डिब्बे को पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांतों के छेदों में भरा जाता है। निम्नलिखित धातु में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो वो हो जाएगा लोहा। अमलगम पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता। लोहे का अमलगम नहीं होता। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो वो कहते हैं पारा, यानी कि जस्ता। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। टांका एक मिश्र धातु है, किसका? टीन और शीशे का। नेक्स्ट है, टांका या शोल्डर मिश्र धातु में शीशा 68% और टीन 32% होता है। कांसा मिश्र धातु है तो तांबा और टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा और किसका? टीन का। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल की मिश्र धातु है। इसमें चांदी नहीं होती। सोल्डर एक गलनशील धातु है। टीन तथा सीसा के सोल्डर नरम सोल्डर कहलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपोसफेद क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है तो 0%। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो कांसा में। पीतल में 68 से 71% तक तांबा तथा शेष जस्ता उपस्थित है। कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है। गन मेटल में 85% तांबा, 10% टीन, 5% जिंक उपस्थित होता है। निम्न में से कौन धातु पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन अभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो वो हो जाएगा तांबा। पीतल निम्न की मिश्र धातु है तो ये हो जाएगा तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से पीतल के घटक हैं? तो वो हो जाएगा तांबा, जस्ता एवं तांबा का। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो तांबा जस्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? तो वो हो जाएगा पीतल एवं कांसा का। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल एवं कांसा इसकी मिश्र धातुएं हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। पीतल तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है,
पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो कूट है, ऑप्शन ए है 1 and 3, 2 and 3, 1 to 4। इसका राइट आंसर होगा 1 एवं 3। कथन 1 एवं 3 सही है, जबकि कथन 2 और 4 गलत है, क्योंकि मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है तथा फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील और चुंबकीय हो जाता है? तो ये हो जाएगा निकेल। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा को। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और संघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, मृदा सीमेंट के उत्पादन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिससे उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है तो वो हो जाएगा क्रोमियम। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो सिलिकॉन। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसके संघटक तत्व इस प्रकार हैं: आयरन क्रोमियम का 10, मैग्नीज 0.35 और कार्बन का 0.25। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं तो हो जाएगा क्रोमियम को। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। स्टील में कितना कार्बन होता है? तो 0.1 से 2%। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% तक होती है। इसमें आयरन की प्रतिशतता अधिक होती है। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है। लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितना कि ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो लोहे लंबे समय तक बढ़ता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है जिसको जंग कहते हैं। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, कथन ए सही है परंतु कारण आर जो है गलत है क्योंकि रेनिन और टैनिन पौधे द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ हैं जिनमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोगी होता है। टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और
आज जो है ना वो मेरा रफ्तार ना थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है, वैसे नहीं बोलती हूँ मैं, सॉरी, फिर से बोल रही हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।